हेलो एवरीवन। अभी हम बात कर रहे हैं बीआरसी ओसीएस का एग्ज़ाम हुआ साइंटिफिक ऑफिसर का लास्ट डे 9 को। ठीक है, और 9 को हुआ था एनएफएल का, तो वो मैंने बता दिया है पेपर कैसा हुआ था। इसका अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम रिव्यू। देखो मैं आपको बता देता हूँ, 23 और 24 में वैकेंसी 21 थी। जो लोगों को डाउट रहता है वो बता दूँ। ठीक है, तो ये कोई फिक्स नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड कर सकते हैं 20 से 21। तो 25 की भी आप मान लीजिए 21 प्लस होंगी 20 से 21। ठीक है ना, इतना एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। 23 में और 24 में 21 थी। आप देख लीजिए, मैंने वीडियो लास्ट बनाई थी, उसमें सब बताया हुआ था, दिखाया हुआ सारी चीज़ें। क्लियर। तो यहाँ से अभी तक हाईएस्ट सिलेक्शन बीआरसी 51 प्लस हो चुके हैं। क्लियर, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप भी तैयारी कीजिए, आपका अगर पेपर अच्छा हुआ है। क्लियर ना। तो हम देखते हैं। देखो 23 की जो कट ऑफ समथिंग अराउंड में 126 समथिंग गई थी। ठीक है ना, और उस टाइम पे कैंडिडेट 200 प्लस कैंडिडेट शायद इंटरव्यू कॉल के लिए किया था। ठीक है, 24 में कट ऑफ गई है 164 प्लस। तो कैंडिडेट ओनली 142 कॉल किया है, क्योंकि 50% गेट का भी जो लोग बोलते हैं ना, गेट के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग और रिटिन के अकॉर्डिंग, रिटिन टेस्ट दो के अकॉर्डिंग कॉल किया जाता है इंटरव्यू कॉल। ठीक है ना, तो 142 थी, हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। तो देखो अगर कैंडिडेट 200 प्लस जाएंगे तो कट ऑफ कम हो सकती है। ठीक है, अगर कैंडिडेट वो कम बुलाएंगे, जैसे लास्ट टाइम 142 ही ओनली बुलाए हैं, तो एक पे 20 रहते हैं, तो बिल्कुल कम कर दिया उन्होंने। आप देखिए 21 वैकेंसी के अकॉर्डिंग 21 पे 142 कैंडिडेट को कॉल किया है। ठीक है ना, तो ये लास्ट ईयर 24 की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्जाम रिव्यू देखो, पेपर देखा जाए ओवरऑल मॉडरेट था, लेंदी थोड़ा बताया गया लोगों के, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे, काफ़ी क्वेश्चन मेमोरी बेस है मेरे पास, है ना। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आईआर स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह, है ना, डील सेल्टर रिएक्शंस, बहुत सारे लेमडा मैक्स वैल्यू। ठीक है ना, पॉइंट ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। मंडी बॉक्स, है ना, एस बॉन्ड पूछा हुआ है H2 S5 O6 के अकॉर्डिंग, 3D बॉक्स के अकॉर्डिंग, GDNSC के अकॉर्डिंग बात की गई है। ठीक है, तो नेम रिएक्शंस काफ़ी क्वेश्चन हैं जो मेमोरी बेस है, वो हम आगे अपलोड कर देंगे। जो अकाउंट है जहाँ पे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं लास्ट ईयर के, उनके आप चेक कर सकते हैं, लास्ट ईयर के और भी, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो बीआरसी जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट है, उसमें मेमोरी बेस में क्वेश्चन अपलोड, क्लियर, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये मेन ओवरऑल जो पेपर था, तो मॉडरेट पेपर है। अब देखो कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर बात करें, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कैंडिडेट 142 बुलाएंगे तो कट ऑफ आप मान लीजिए एक्सपेक्टेड 150 से 160 जाएगी, लास्ट ईयर से थोड़ा, है ना। और अगर कैंडिडेट उन्होंने ज़्यादा बुलाए, मान लेते 200 प्लस कर दिए उन्होंने, जैसे 23 के अकॉर्डिंग, तो कट ऑफ इससे कम हो सकती है। और कम कितनी हो सकती है, वो 130 से 140 के बीच में। ठीक है, ये मेन है। अगर 200 प्लस कैंडिडेट आएंगे तो कट ऑफ ये है, और अगर 140 to 45 50 इतना रहेगा तो कट ऑफ ये जाने के चांसेस हैं। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं रीजन, ये 23 के अकॉर्डिंग, है ना, और ये 24 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी उनके अकॉर्डिंग रहता है। और जो गेट का जो बोलते हैं परसेंटेज, देखो लास्ट टाइम समथिंग अराउंड गेट का बोला जाए तो टॉप 40 रैंक वाले का ही, 30 से 40 वाले का ही कॉल आया था, मिनिमम बता रहा हूँ। बाकी अब वाले तो आएंगे ही, इनसे डाउन साइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ सिर्फ एक ही बनती है। इसमें जो बीआरसी ओसीएस इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। बाकी जो स्टीफन ट्रेनिंग है, साइंटिफिक असिस्टेंट सी और टेक्निकल ऑफिसर, उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाती है, ओसीएस में नहीं जाती, सबकी सेम कट ऑफ रहती है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ बता दिया है। तो आप देख लीजिए आपको कैसा लगा है पेपर, आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं। देखो 100 MCQ होते हैं, 300 मार्क्स। अब देख लीजिए आपने क्वेश्चन कितने किए हैं, राइट एक्यूरेसी। अब आपने क्वेश्चन कम किए हैं, जिन्होंने बहुत से कुछ कम भी करके आए हैं 60 क्वेश्चंस, देखो फिर भी कोई राइट एक्यूरेसी 60 है, तो आप मान लीजिए 150 कट ऑफ गई, तो आप कितने राइट होंगे आपके, 180 का आप करके आए हैं। तो एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर ठीक है तो वो स्कोर अच्छा आएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी फिर, है ना। ये मेन रीज़न है, तो वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, इसलिए क्लेरिफाई कर देता हूँ यहाँ पे सारी पॉइंटों को। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। क्लियर, आपका पेपर अच्छा हुआ है। और जिनका गेट का अब रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना, तो जिनकी रैंक आ जाएगी तो वो तो डायरेक्ट कॉल के अकॉर्डिंग इसमें गेट का स्कोर फिल किया जाएगा, अभी डेट अपडेट होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आप अपडेट कर सकते हैं स्कोर।
तो अब जिनका जो स्कोर के अकॉर्डिंग हो रहा है तो वो आप आपकी इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, क्लियर ना। और जो आपके इंटरव्यू होंगे आपके, ये आपके मई और जून 25, इसमें स्लॉट आएगा, क्लियर। तो अभी स्लॉट का आएगा कि आपको कौन सा स्लॉट है, तो आप देखिए मिडिल पॉइंट चूज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग टाइम भी मिल जाता है आपको तैयारी करने के लिए। बात ये नहीं है इनिशियल हो या फाइनल वाला, ज़्यादा लास्ट में इंटरव्यू जो स्लॉट है वो चूज मत करना आप, ठीक है ना, उसमें प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग मिडिल पॉइंट को चूज कीजिए, ठीक है, जो स्लॉट अभी आएगा, ठीक है। उसमें गेट स्कोर भी फिल किया जाएगा। अब जिसका स्कोर ज़्यादा है वही बेनिफिट है ना, तो वही रहता है, क्लियर हुआ। तो ये बेसिक चीज़ है। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू बीआरसी को साइंटिफिक ऑफिसर। देखो बीआरसी में क्या रहता है मैं आपको बता दूं, 5 फेवरेट टॉपिक होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी केमिस्ट्री के आपके। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो या स्पेक्ट हो, जो आपके फेवरेट है उस पर कमांड होना चाहिए। आप देखिए सब वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं बीआरसी में, 51+ सिलेक्शन। आप देखिए जो भी सिलेक्शन है, आप पुराना रिजल्ट देखिए, जून में आया था, तो जून के आप देख लीजिए, सब वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, चाहे स्टीपर ट्रेनिंग हो, चाहे टेक्निकल ऑफिसर्स हो, बीआरसी ओसीएस हो, ठीक है ना। तो बहुत सारी सबकी जो सिलेक्ट हुए हैं उन सब की वीडियो अपलोडेड है, और ये एक नहीं है, हर एक कैंडिडेट की फाइव वीडियो अपलोड की हुई है, क्लियर। तो बेसिक, एक तो पहले आप बेसिक बीआरसी के बारे में और प्लस एचआर अपने बारे में, इंट्रोडक्शन वगैरह एचआर, ये बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। बीआरसी कब स्टार्ट हुआ था, कब क्या, पूरा हिस्ट्री वगैरह, ठीक है, बेसिक। और एचआर के क्वेश्चन रिलेटेड, आप साइंटिस्ट बीआरसी क्यों बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट की क्या डिफ्रेंशिएटेड है, सारे इसरो डीआरडीओ है ना, सबके आप जितने भी साइंटिस्ट सीबीसीबी जीएसआई, उनमें क्या डिफरेंस है, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद 5 फेवरेट टॉपिक इन योर केमिस्ट्री, ठीक है ना। इन केमिस्ट्री में क्या फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, स्पेक्ट्रो, XYZ, आपको बस कमांड होना चाहिए, क्लियर ना, उन पे आप फोकस कीजिए, क्लियर। तो वो सारी चीज़ें आप जो वाइट बोर्ड है उस पर हम डिस्कस कर। तो आपको जो 5 फेवरेट टॉपिक चूज करने हैं, चाहे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रो, कोई भी कर सकते हैं, XYZ, ठीक है ना, 5। अब उनको देखो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिक आप जो नोट्स पढ़ते हैं, देखो CSIR और गेट के लिए, IIT JEM के लिए वो सफिशियंट है, ठीक है ना। ये GSI जो भी है, CSE, जहाँ पे भी आप करते हैं नोट्स, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, XYZ, ठीक है। आपको मेन फोकस करना है, सबसे ज़्यादा बुक्स पे फोकस कीजिए, जो भी स्टैंडर्ड बुक हैं उनको फॉलो कीजिए, ठीक है ना। जैसे फिजिकल के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो बेसिक आपको होना चाहिए, कोई भी बेसिक बुक है, जैसे OP टंडन IIT जी है, ठीक है ना, या NCERT है, इनको आप देखिए, जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं, ठीक है, चाहे XYZ फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, क्लियर। उसके बाद इस फिजिकल की बात करते हैं तो PSP सफिशियंट है, ठीक है। KL कपूर, जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं, ठीक है, इनसे आपका हो जाएगा। और डीप में आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। जैसे आप इनऑर्गेनिक एक टॉपिक करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन करते हैं, OMC करते हैं, अच्छे से टॉपिक होना चाहिए, तो वो पूरा कंप्लीट टॉपिक रहेगा। तो क्वेश्चंस पुटअप पूरा बेसिक से हाई रहते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, जो लोग सिलेक्टेड हैं तो उनकी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट से आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे फिजिकल स्पेक्ट्रो हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, ठीक है ना। तो यहाँ पूरा बेसिक पहले NCERT बेस पे फोकस कीजिए, और उसके बाद, है ना, उसके बाद MTAR है, ठीक है ना, हाउस क्राफ्ट है, और बाकी जो जेडली और हुई तो फेमस बुक है ये, उनको आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक की बात की जाए तो ऑर्गेनिक के लिए देखो आप बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म, पहले तो NCERT पीटर साइक्स की बुक है, ठीक है ना, सबसे बेस्ट है बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। उसके बाद आप क्लेडन कर सकते हैं, है ना, MCORATHER, जो भी आप करेंगे, ठीक है ना, शुंडवर्ग की बुक है। तो वो सारी चीज़ें बेसिक से आप कीजिए। ऑर्गेनिक बेसिक पीटर साइक्स सबसे बेस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म आप टॉपिक लेते हैं ऑर्गेनिक के लिए, या पेरिसाइक्लिक, ठीक है ना, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, हेटोसाइक्लिक, जो भी आपको लगता है वो बेसिक टॉपिक देखे जाएं अगर आप लेने के लिए हैं। तो जो इंटरव्यू के लिए मेन फेवरेट रहते हैं, जिससे हमने देखा हुआ है, आइडिया लिया है, जैसे आप क्वांटम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है।
केमिकल काइनेटिक्स है, थर्मो है, जो टॉपिक आप ले सकते हैं, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम है, इनको आप चूज कीजिए जिनमें से आपको फेवरेट लगे। केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक है फिजिकल के लिए। इलेक्ट्रो है, ये भी अच्छा टॉपिक है, नो प्रॉब्लम। इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। और इस फिजिकल की बात है, फिजिकल स्पेक्ट्रो में आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, फिजिकल स्पेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पूरा रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, इनमें से जो भी लेना चाहें तो आप फिजिकल स्पेक्ट्रो लेंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी, ये तीनों उसके अंदर आ जाएंगे, रमन भी, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया, ठीक है। ये फिजिकल की हमने बात कर ली है, क्लियर। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं हम, तो इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन है, ओएमसी है, ठीक है ना, ये टॉपिक ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग भी आप रख सकते हो, क्लियर। तो ये बेसिक टॉपिक है, पीरियोडिसिटी, लेकिन ये टॉपिक ठीक नहीं, कोऑर्डिनेशन ओएमसी सबसे बढ़िया रहता है, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात की जाए, ऑर्गेनिक में आप रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे बेस्ट, पेरीसाइक्लिक, फोटो, हेट्रो, ठीक है, ये टॉपिक है। इनमें से आप कर लीजिए जो 5 फेवरेट टॉपिक करने हैं। बाकी आप एनएमआर कर लेते हैं लोग, आईआर भी कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मास भी कर लेते हैं। तो आपको कमांड होना चाहिए जो भी है। देखो आप करेंगे एक टॉपिक नहीं रहेगा, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, एक एक टॉपिक का नहीं, मेन पूरा कंप्लीट। अब केमिकल काइनेटिक्स है तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, थर्मो पूरा कंप्लीट, क्वांटम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रो, तो क्वेश्चंस कहीं से भी किए जाएंगे, बेसिक्स टू डीप, क्लियर ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ये इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, तो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट बहुत सारी है हमारे पास, उनके हम क्वेश्चन भी आंसर भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको। और बाकी क्वेश्चन है जो मटेरियल जो आपको मिलेगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बता देता हूँ। तो जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट जो लोग दे के गए हैं, जो लोग दे के आते हैं हमारे पास, ठीक है, तो उन सबके क्वेश्चंस प्लस आंसर डिस्कस किए जाएंगे, क्लियर ना। बाकी मटेरियल है, जो भी नोट्स हैं केमिस्ट्री के, ठीक है ना, वो सारे नोट्स मिलेंगे आपको, क्लियर। और जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, लगभग 5 के, उनके प्लस आंसर, ये सब मटेरियल रहेगा जो हमने मटेरियल की बात की गई है, क्लियर। और उसके बाद 5 नंबर, इसमें आप 10 to 15 मॉक फॉर कैंडिडेट के लिए जुड़िए, ठीक है ना, क्योंकि जो 5-6 मॉक वाला जो प्रोसेस है उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला इतना ज़्यादा, क्योंकि पूरा कंप्लीट आप 1 मंथ तैयारी करेंगे डिटेल में, तभी बेनिफिट है बीआरसी के लिए। मैं आपको बता दूँ ये 5-6 मॉक के चक्कर में रहते हैं, उससे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, टॉपिक पूरे कवर ही नहीं होते हैं। 5 जो टॉपिक की हैं आपके, 5 टॉपिक, तो आप ये ज्वाइन कीजिए और इससे प्रैक्टिस कीजिए, है ना। 5 के, ये 2 के, पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी ये कॉन्ट्रैक्ट आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। जो भी टॉपिक आप चूज करें, कोई भी आपको कमांड होना चाहिए, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे स्पेक्ट हो, चाहे एनालिटिकल हो, जो भी आपको लगता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी यहाँ पे बताते हैं, एनालिटिकल आपको लगता है तो उसमें भी चूज कर सकते हैं आप, क्रोमेटोग्राफी है, HPLC है ना, बहुत सारे AAS है, AES है, वो जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन फॉलो कीजिए आप बुक्स को, उसको डीप में स्टडी कीजिए। 1 मंथ आप तैयारी करेंगे ना, 1 मंथ कम से कम चाहिए अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए, तब आप समझ सकते हैं कि आप तैयारी हो सकती है आपकी, क्लियर। तो BRC के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। बस लास्ट में एक यही पॉइंट है हमारा, पॉइंट ये है कि एक वाइट बोर्ड ले लीजिए आप, ठीक है ना, जो हमारे 5 फेवरेट टॉपिक हैं उनको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप अपने जहाँ पे भी रहते हैं, XYZ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इंडिया के किसी भी कोने में, वहाँ पे अपने रूम में लगा लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट आपको बता दूंगा उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह से मेन प्रोसेस रहेगा हमारा, डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। जो भी लोग सिलेक्टेड है आप उनकी देख लीजिए, लास्ट जून का रिजल्ट आप देखेंगे तो उससे भी पुराने जाएंगे, जून में ही रिजल्ट आते थे इसके, तो सबकी वीडियो अपलोड की, जो भी सिलेक्टेड उनकी 5 वीडियो अपलोड की हुई है, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट में भी देख सकते हैं, लॉन्ग में भी देख सकते हैं, सब रिजल्ट आपको मिल जाएंगे,
क्लियर। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, बीआरसी की मैंने बात की है, ठीक है। ये डेमो वगैरह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे टेस्ट अटेम्प्ट फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट सब मिल जाएंगे। रिटेन यूपीएससी, सीएससी, जीएसआई का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना, जो प्री 9/2/25 को उसको आने वाला, कभी भी आ सकता है। उसका मेंस है 21/6/25 को। तो आपका स्कोर अगर हो रहा था जो कट ऑफ बताई उसके अकॉर्डिंग, तो आप तैयारी कीजिए, अपने प्रैक्टिस कीजिए। PYQ वगैरह 2014 से लेके 24 तक के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। पूरा मटेरियल सुबह के हमसे जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। क्लियर। तो डाउन साइड जितने भी एग्जाम RTGM, CSIR, CPCB, HPSC, RPSC, MPPSC सब के लिए, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जुड़िए। ये इंटरव्यू का मेन प्रोसेस है, ये देखिए आप, ठीक है ना। तो BRC के लिए आप इसमें जुड़िए, पूरा सब चीज़ डिटेल में, पूरा मटेरियल आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। जो मैंने आपको बताया हुआ है मटेरियल, सब चीज़ इसमें अवेलेबल है। क्लियर। बाकी अदर जो मॉक आप दे रहे हैं इसमें, NFL, BIS वगैरह, MPPSC, RPSC वगैरह सब के लिए आप जुड़ सकते हैं। UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह ये PSU के लिए। तो इसमें पूरा डिटेल में सारी क्वेश्चंस, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट सब कुछ है। और मॉक मैंने आपको बता दिया है, 10 to 15 मॉक रहेंगे। और भी बढ़ जाते, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी ITGM, CSIR, गेट, गवर्नमेंट जॉब, HPSC मेंस, प्री सब के लिए आप जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिस UKPSC का एग्ज़ाम है 23 को, उसके लिए जितने PYQ दे, मैं आपको PYQ का बोल रहा था, ये BRC वगैरह इसमें मिल जाएंगे। CPCB हो, जो भी XYZ। बाकी गेट का और GSI नेट सब उसमें अपलोडेड है। ये गेट GSI का अलग बनाया, ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है। जो भी आप एग्ज़ाम जुड़ रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए। ये न्यू वैकेंसी आने वाली है, मैं आपको भी बता देता हूँ। GIC आसन पद्धति UPRLV, इनकी वैकेंसी आने वाली है जल्दी। जैसे आएंगे हम अपडेट करते रहेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये इंटरव्यू कोर्स देख लिए आप, BRC साइंटिफिक ऑफिसर। सबसे पहले ये इसीलिए बनाया था, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया हमने क्योंकि इसमें बहुत सारा मटेरियल अपलोड है। ये वेबसाइट है, ठीक है ना। तो BRC OCS के लिए, लेकिन इसमें क्या इतना सारा मटेरियल है, तो जितने साइंटिस्ट के एग्ज़ाम है सब के लिए फिर इसको कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो जो आपके इंटरव्यू होंगे वो मई टू जून, अप्रैल में भी कुछ डेट आ सकती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग रहेगा, स्टार्टिंग लगभग 15 मई से 15 जून तक रहता है ऐसा टाइम। उसके बाद रिजल्ट आ जाता है नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। तो IAS सिलेक्शन अभी तक यहाँ से हो चुके हैं 51 BRC पूरा OCS साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर। तो जुड़िए, टेक्निकल ऑफिसर में फर्स्ट भी आ चुके, जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। डाउन साइड आप देख सकते हैं, एक एक फोल्डर आप जाएंगे, ये देखिए आप, जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, जितने क्वेश्चन हैं इन सब के आंसर, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट आपको और भी है, GSI वगैरह, DRDO, OCS सब के HR सेक्शंस, वो सब चीज़ यहाँ अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। केमिस्ट्री के नोट्स वगैरह ये अवेलेबल है। लेबोरेटरी सेक्शंस पूरा मटेरियल, सारी चीज़ें लैब के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वो सारी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रामेटिक, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस वगैरह, केमिस्ट्री नोट्स वगैरह सारी चीज़ें जो टॉपिक हैं। देखो केमिस्ट्री के जो फिजिकल के मोस्टली उनके सबके सॉलिड भी है, ठीक है ना, सॉलिड भी है मेन। तो सॉलिड भी टॉपिक आप फिजिकल में ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है सबकी यहाँ पे। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को डाउन साइड कमेंट की। तो इस तरह से आप एक एक फ़ोल्डर देख सकते हैं जो मैंने आपको बोला हुआ है, ठीक है ना, मैंने जो आपको बोला था, ठीक है। पूरा मटेरियल, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, क्वेश्चन एंड आंसर 5 की प्लस जो फिजिकल के आपके हैं मोस्टली वो, ठीक है ना। बाकी मॉक रहेंगे 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट, 1 मंथ ड्यूरेशन है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो मटेरियल है ना उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 ईयर वैलिडिटी आपका मटेरियल 1 ईयर तक रहेगा, आप देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपकी रिलेटेड है ना, मटेरियल के रिगार्डिंग, क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट के रिगार्डिंग, तो इसके जो फोल्डर आपको फॉलो करने हैं वो आप कर सकते हैं। 2 है, 4 है, 7 है, 8 है, इसमें इसका ही केमिस्ट्री का ही रिलेटेड आप
BRC से कर सकते हैं। लिए बाकी आप और भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप इसका मटेरियल काम आएगा आपका। और जो तैयारी करेंगे आप मॉक वगैरह देंगे तो सब के लिए कंफर्टेबल रहेगा आपको, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम मीन्स आप तैयारी हो जाएगी आपकी उसी लेवल से जिससे आप करना चाहते हैं। थैंक यू।